जी, तो एशिया कप हारने के बाद पीसीबी ने अपनी सर्जरी का आगाज़ कर दिया था, क्योंकि जैसे ही हमारे बॉयज़ अभी वापस पाकिस्तान नहीं पहुंचे थे, पीसीबी ने पहले ये नोटिफिकेशन दे दिया था कि कोई एनओसी अब किसी प्लेयर को नहीं दी जाएगी। वो इसलिए नहीं दी जाएगी क्योंकि आप लोगों ने वैसा परफॉर्म नहीं किया है कि आप लोग डिजर्व करते हैं कि हम आप लोगों को एनओसी दें और आप जाके मुख्तलिफ कंट्री के अंदर जाके लीग्स खेलें। कि जब टाइम आता है अपनी कंट्री को प्रूव करने के लिए, जब हम आप लोगों के ऊपर इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, इतना अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप लोग तब परफॉर्म नहीं करते हैं। जब हमें ज़रूरत होती है आपकी परफॉर्मेंस की, तब आप लोग परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। सो नो एनओसी टू एनीवन, चाहे वो जो कोई मर्जी है, हम एनओसी नहीं देंगे। आप लोग नहीं जाएंगे किसी भी डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जाके लीग्स खेलने, जो मर्जी हो जाए। अब ये फैसला किया गया था, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो हैं सुमेर अहमद की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया कि अब आप लोगों को एनओसी नहीं दी जाएगी अनटिल और अनलेस कि आप प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप अपनी जितनी भी क्रेडिबिलिटी है वो हमें शो करेंगे कि हम ये कर सकते हैं। चाहे वो नेशनल मैचेस हों, इंटरनेशनल मैचेस हों, डोमेस्टिक हो, आप लोग डोमेस्टिक खेलें, ये जो हमारी लीग्स होती हैं ये आप लोगों को खेलनी पड़ेंगी। उसके बाद जाके हम लोग आप लोगों को एनओसी देंगे। और अगर कुछ भी नहीं करना है तो आप लोग एनसी के अंदर आके नेस्ट कर सकते हैं, अपने प्रैक्टिस सेशंस को कंप्लीट कर सकते हैं। और जब तक हम आप लोगों को ये नहीं देखते कि आप लोग फिट हैं और आप लोग अब डिजर्व करते हैं या हमें देना चाहिए एनओसी, हम लोग आप लोगों को एनओसी नहीं देंगे। अब मजे की बात यहाँ पर जो ट्विस्ट है वो आता है कि जब अब दिसंबर के अंदर बिग बैश स्टार्ट होने जा रही है और सब सब बड़े हम वेट कर रहे हैं इस दफा बिग बैश का। उसकी बड़ी रीजंस हैं कि बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स की तरफ से खेलने जा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक दफा बाबर आजम के जो फैंस हैं, जो पाकिस्तान उधर पाकिस्तानियों के फैंस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि मोस्टली एक तो हमारे ही लोग उधर गए हुए हैं, सारे पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं बाहर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे हमारी आवाम रहती है ऑलरेडी। और उधर जाके अगर देखा जाए तो हमारे बॉलर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी विकेट्स हैं वो फास्ट पिचेस होती हैं। उधर ये जो पेसर्स होते हैं, इनकी थोड़ी सी जो फैन बेस या इनका जो फैंस होते हैं वो थोड़े से अलग और ज्यादा होते हैं। सो बैक टू द पॉइंट, अब जो हैं सीईओ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के, वो उन्होंने बात की, उन्होंने पीसीबी को कॉल की कि सर जैसे भी करें, जो भी करें, प्लीज आप अपने प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलिया भेजें। हम लोग इनका वेट कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये हमारी लीग में आए, क्योंकि इनके बहुत सारे उधर फैंस हैं और बहुत अच्छा हम बिजनेस कर पाएंगे, इनकी जरूरत है। अब देखते हैं कि ये बात कहाँ पर जाके खत्म होती है। बाबर आजम जाते हैं, नहीं जाते हैं। मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से रिजवान खेल रहे हैं, वो जाते हैं, नहीं जाते हैं। और ब्रिस्बेन हीट जो इस वक्त सबसे ज्यादा, अगर मैं कहता हूँ, हाइप बनी हुई है, तो वो शहीन शाह अफरीदी की बनी हुई है और वो ब्रिस्बेन हीट की तरफ से खेल रहे हैं। क्योंकि लास्ट एशिया कप के अंदर जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, चाहे वो बैट से है, चाहे वो बॉलिंग से है, जिस तरह से भी उस बंदे ने परफॉर्म किया है, सारे तारीफ कर रहे हैं। और उस पिच के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी विकेट्स हैं, उधर जो शहीन की परफॉर्मेंस होती है वो देखने लायक होती है। और इसी तरह हारिस रऊफ को भी कैरी किया है मेलबर्न स्टार्स ने। लास्ट टाइम इन्होंने उधर जाके जो अपना एक सीजन खेला वो बड़ा अच्छा इनके लिए साबित हुआ। और जब ये अपनी टीम के अंदर हमारे प्लेइंग 11 का हिस्सा बने, तब भी ये उधर से ही एक अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने दी हारिस रऊफ ने जाके बिग बैश के अंदर, और उधर से वो अचानक हमारी टीम के अंदर आ गए। सो ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग था है लेके कि यार अब उन लोगों का क्या कसूर है कि फ़हीम अशरफ ने परफॉर्म किया हुआ है, शहीन ने परफॉर्म किया हुआ है, तो इन लोगों को मौका देना चाहिए। और जहाँ तक बाबर आजम और रिजवान की बात है कि इन लोगों ने तो एशिया कप के अंदर ये थे ही नहीं, या ये कसूरवार ही नहीं है, या ये मुजरिम ही नहीं है, इनको एनओसी दे दिया जाए। अब अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो पीसीबी का एक अच्छा स्टांस है। प्लेयर्स को ये पता होना चाहिए, बिकॉज आईपीएल, अगर इंडियन क्रिकेटर्स जो है वो सिर्फ आईपीएल खेलते हैं, उसके अलावा वो कोई लीग नहीं खेलते हैं, तो वो भी अपना गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर ज्यादा पैसा है, वो अपनी रणजी ट्रॉफी से हमारे पीएसएल की निस्बत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, एक पूरा उनके पास नेटवर्क है, एक पूरा सिस्टम है, आई नो। लेकिन फिर भी इनको एहसास होना चाहिए हमारे प्लेयर्स को कि मैच चाहे हम हार जाए चाहे हम जीत जाएं, हमारे जो कैप्टन है वो बबल ही खाई जा रहे हैं। वो बबल गम, मतलब मैं गाली दूं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आता है कि यार हम किस फेज से गुजरे हैं। कहाँ से हम लोगों ने रिवाइव किया अपने आप को कि यार चलो होप फॉर द बेस्ट, अब हम आगे देखते हैं वर्ल्ड कप आने वाला T20 का, उसके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। सो पीसीबी नो डाउट अब थोड़े से अग्रेसिव मोड में आ चुका है, जैसे कि ये एनओसी कैंसिल किया गया। अब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगने जा रही है और हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनको दोबारा से बहाल करने के लिए, उनकी जो ज़हनी कैफियत है वो बहाल करने के लिए फिर से। लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे हमने बाबर आजम और रिजवान को पनिश किया, निकाल दिया स्ट्राइक रेट की वजह से, तो हमने कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं लिए। हमें चाहिए, या पीसीबी को चाहिए, वो जो भी डिसीजन लें वो
हमारे लिए फ्रूटफुल हों। ये नहीं कि हम लड़कों को निकाल दें और फिर एक नया गुलदस्ता लेके आएँ और वो कुछ टाइम ही चले और फिर वो भी एक्सपायर हो जाए। वो लेके आना है हमने अपनी टीम के अंदर जो परफॉर्म कर सके बाय ऑल मीन्स हर तरह से। सो उम्मीद करते हैं ये जो अब पीसीबी वर्सेस प्लेयर्स अब शुरू हो गया है पाकिस्तान के अंदर, इसका क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। बहुत सारी वीडियोज़ हमारी आ चुकी हैं, आप हमारी वीडियोज़ देखें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। लेट्स सी क्या बनता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।